नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिशन न्यूज़ 21 के पहले हेल्थ प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक राठी। इनसे हम बात करेंगे पाइलोनीडल साइनस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो नौजवानों में खासकर पाई जाती है। हम जानेंगे डॉक्टर दीपक राठी से कि क्या है इस बीमारी का कारण और किस तरीके से इसका करा जाता है ट्रीटमेंट। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर दीपक राठी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक राठी और आज हम बात करेंगे पाइलोनीडल साइनस के बारे में। पाइलोनीडल साइनस एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होता है और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये शब्द बहुत ही पहली बार ही उन्होंने सुना होगा। पाइलोनीडल साइनस में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी कमर का निचला हिस्सा होता है उसके अंदर कुछ फोड़े हो जाते हैं या कुछ छेद जैसे हो जाते हैं, जो कि देखने में ऐसा लगता है, पहली नज़र में जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई बाल तोड़ हो गया है, लेकिन असल में ये बाल तोड़ से थोड़ा डिफरेंट फोड़ा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे शरीर के बाल हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो फोड़े की तरह उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए जब इन्फेक्शन होता है तो फोड़ा फूल जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें से मवाद या खून निकल जाता है। जैसे ही वो गंदगी निकल जाती है तो दर्द में राहत मिल जाती है, ऐसा लगता है कि मेरी समस्या ठीक हो गई है और दोबारा नहीं होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसके अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, दोबारा से उसमें पस भरने लगती है और फिर उसके अंदर दर्द होने लगता है और फिर जो है वो मवाद फिर से बहने लगती है। तो ये एपिसोड रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें जो कारण है इसका वो बड़ा सिंपल सा कारण है कि ये बालों की वजह से होता है। जिन लोगों को बाल थोड़े ज़्यादा रहते हैं और बैठने का काम उनका ज़्यादा है या उनको ड्राइविंग का काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ बाल टूटते हैं और वो बाल टूट के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे फोड़ा उत्पन्न हो जाता है। ये आम तौर पे यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा मिलता है, जो लगभग 18 साल से लेकर और 35 साल तक की जो एज है इस ग्रुप में ज़्यादा मिलता है। फीमेल्स में भी मिलता है, मेल्स में भी मिलता है। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, जो इसका ट्रीटमेंट है, अगर हम लोग मेडिसिन से करते हैं तो फॉर अ टाइम बीइंग टेम्प्रेरी इसमें इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, मवाद कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि ठीक हो गया है। लेकिन आमतौर पे मेडिसिन का रोल सिर्फ 10% तक ही रहता है। रिपीट आमतौर पे ये जरूर हो जाता है अगर हम सिर्फ मेडिसिन लें। दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो इसमें रहता है सर्जरी का। सर्जरी में क्या होता है कि इस पूरे हिस्से को काट के निकाल दिया जाता है और इसके अंदर ड्रेसिंग करते रहते हैं। आमतौर पे सर्जरी में भी ये देखा गया है कि जो दोबारा होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो रहता है हमारे पास, जिसको हम एक आयुर्वेदिक सर्जरी होती है जिसको बोला जाता है क्षार सूत्र थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर क्या होता है कि इसको सिर्फ उतने से हिस्से में ही एनेस्थीसिया देके किया जाता है और सिर्फ जो डिजीज्ड एरिया है, जो शरीर के अंदर रास्ता बन गया है पाइलोनीडल साइनस की वजह से, जहाँ पे बाल हैं वो जगह जगह पे साइनस बना देते हैं, अंदर अंदर जगह बना देते हैं, रास्ते बना देते हैं। तो उन रास्ते को फाइंड आउट करके बालों को निकाल के और उसके अंदर एक मेडिकेटेड थ्रेड डाल दिया जाता है जिसको हम लोग वीकली चेंज करते हैं। कितने वीक का ट्रीटमेंट रहेगा ये डिपेंड करता है कि कितना लंबा फिस्टुला है, कितना लंबा पाइलोनीडल साइनस है, कितना लंबा उसका ट्रैक है। और जो है ना, हर हफ्ते क्या होता है कि वो जो थ्रेड है वो उसको काटता रहता है साइनस को, उसमें से जो भी इन्फेक्शन है उसको मवाद बना बना के बाहर निकालता रहता है और धीरे 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 वो धागा छोटा होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप डॉक्टर से धागा बंधवा के जाते हैं और वो धागा अपने आप निकल जाता है, थोड़ा सा जख्म रह जाता है जो धीरे धीरे महीने 1.5 महीने में वो भी हील हो जाता है। तो जो अब आपके पास 3 ऑप्शन इसमें रहते हैं, मेडिसिन, सर्जरी या क्षार सूत्र थेरेपी। आपको अगर पाइलोनीडल साइनस होता है तो आप ओपिनियन जरूर लीजिए किसी भी एक्सपर्ट से, अपने आप घर पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पाइलोनीडल साइनस है तो इसका डायग्नोसिस भी आप घर पे नहीं करें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और तभी इसका डायग्नोसिस कराएं। पाइलोनीडल साइनस के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके पाइलोनीडल साइनस ये सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें पाइलोनीडल साइनस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।